खुशी खुशी दिन की शुरुआत हो, खुशी खुशी दिन की समाप्ति हो, खुशी खुशी दिन की शुरुआत हो, खुशी खुशी दिन की समाप्ति हो, खुशी खुशी दिन की शुरुआत हो, खुशी खुशी दिन की समाप्ति हो, खुशी खुशी दिन की शुरुआत हो, खुशी खुशी दिन की समाप्ति हो। खुशी खुशी दिन की शुरुआत हो, खुशी खुशी दिन की समाप्ति हो, खुशी खुशी दिन की शुरुआत हो, खुशी खुशी दिन की समाप्ति हो, खुशी खुशी दिन की शुरुआत हो, खुशी खुशी दिन की समाप्ति हो, खुशी खुशी दिन की शुरुआत हो, खुशी खुशी दिन की समाप्ति हो। खुशी खुशी दिन की शुरुआत हो, खुशी खुशी दिन की समाप्ति हो, खुशी खुशी दिन की शुरुआत हो, खुशी खुशी दिन की समाप्ति हो, खुशी खुशी दिन की शुरुआत हो, खुशी खुशी दिन की समाप्ति हो, खुशी खुशी दिन। So, good morning, everyone, and very, very welcome to the beautiful, beautiful journey of the magic book that we are doing. Congratulations to everyone जो भी रिकॉर्डिंग में सुन रहे हैं, जो भी लाइव आते हैं. Congratulations कि आपने पूरे 9 दिन की प्रैक्टिस को अच्छे से किया, उसको एक्नॉलेज किया, उसको अच्छे से आपने लिखा, जो जो भी बुक में बताया गया था, जैसे शिल्पा जी ने, निधि जी ने अच्छे से समझाया, हमने उन सब चीजों को प्रैक्टिस किया. तो हमने कल मनी मैग्नेट किया था. ने सारे बिल्स का थैंक यू, लक्ष्मी माता को दिल से उन सभी चीजों का थैंक यू किया जो हमारी लाइफ में ऑलरेडी है, यानी प्रेजेंट के बिल्स. पहले हमने मैजिक मनी किया था, उसके बाद हमने किया था मनी मैग्नेट. तो 2 चैप्टर हुए हैं मनी के अभी तक. अगर हम उन 2 चैप्टर्स को भी बहुत अच्छे से करते जाएंगे तो वी आर गेटिंग यूज. जैसे कल निधि ने बोला कि उसको एक प्रैक्टिस बनानी है. कल हमने 10 बिल्स तो लिख दिए थे, लेकिन सिर्फ 10 बिल्स नहीं लिखने. हमेशा जब भी हमारे हाथ में मनी होगा, जब भी हम कोई पेमेंट करेंगे, हमेशा हम दिल से थैंक यू बोलेंगे लक्ष्मी माता को कि हम इस चीज को ले पा रहे हैं. थैंक यू लक्ष्मी माता कि मेरे घर में इलेक्ट्रिसिटी आ रही है. थैंक यू लक्ष्मी. आपको लक्ष्मी माता बोलना है, मनी बोलना है, एनर्जी बोलना है, जो भी बोलना है, बेसिकली कितनी आप फीलिंग के साथ उसको कर रहे हो वो इम्पोर्टेंट है ना. कितनी फीलिंग के साथ हम मनी को पॉजिटिव एनर्जी दे रहे हैं और इस बात को फील कर रहे हैं कि वाओ आई एम सो ब्लेस्ड, है ना. तो वो वाला करना बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है. आगे से हम जब भी कोई बिल पे करेंगे, ऑलवेज वी विल मेक श्योर कि वी विल से थैंक यू पेड. पे करते हुए बटन दबा रहे हैं पेटीएम पे या जैसे गूगल पे से कर रहे हो, तो ऑलवेज आपके हाथ में जब भी वो बिल पेमेंट होगी तो एनर्जी पॉजिटिव होगी. हमेशा ये नहीं चिक चिक करके नहीं देना कि अरे यार इतना इतना महंगा क्यों है या ये वो सब. पहले थॉट आ गया आ गया, लेकिन जब हम पेमेंट कर रहे हैं वी विल बी वेरी वेरी थॉटफुल अबाउट इट. तो हम आगे बढ़ते हैं चैप्टर में. So today we are on day 10. Wow. So it's really an achievement that हम यहाँ तक पहुंचे हैं और हम बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हैं. बहुत ही बड़ी बात होती है कि हम बुक में जुड़े हुए हैं. जब तक हम बुक में जुड़े 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 पूरी बुक खत्म करते हैं, वो अपने आप में एक अचीवमेंट होती है. मैजिक बुक ऐसी है, मतलब आपको कहाँ से कहाँ पहुंचा सकती है. इतनी प्यारी बुक है, इतने अच्छे से ग्रेटिट्यूड सिखाती है ये.
So let's start day 10, which is magic dust, everyone. So let me know if you can hear the words Day still. 10. Okay? Hmm. Audio आ रही है ना? So let's start. Magic dust, everyone. No duty is more urgent than that of returning thanks. These are the words by Saint Ambrose, theologian and Catholic bishop. है ना? तो ये बोल रहे हैं कि मैजिक डस्ट एवरीवन क्या है? हमने मैजिक डस्ट कब फर्स्ट टाइम हमने सुना था मैजिक डस्ट वर्ड? तो हमने वो कब सुना था? मैजिक इंग्रेडिएंट वाले चैप्टर में। याद है जब हमने बात की थी कि हम खाने के ऊपर मैं मैजिक डस्ट डाल देती हूँ? उसका क्या मतलब था कि जब भी मैं बुक खाना खाती हूँ तो मैं ऐसे इमेजिन करती हूँ कि मेरे पास एक कंटेनर है स्मॉल सा, जिसमें डस्ट है, मैजिक डस्ट है, मैं उसके ऊपर स्प्रिंकल करती हूँ और फिर खाती हूँ। तो उसका मतलब होता है कि मैं पहले से ही थैंक यू बोल के खाती हूँ। तो हमने इमेजिन किया था कि कुछ स्प्रिंकलिंग सी चीज निकल रही है, और स्प्रिंकलर है बेसिकली, जो कि डस्ट को, जो कि ब्लेसिंग्स को, जो कि थैंक यू को उस फूड के ऊपर डाल रहा है। तो आज मैजिक डस्ट क्या करेगी? सबके ऊपर डालेगी। सबके ऊपर डालने का क्या मतलब है, अभी पता चलेगा कि क्या करना है। लेकिन वो ये कह रही है, सबसे पहले समझो सेंट एम्ब्रोस क्या कह रहे हैं, थियोलॉजियन कैथोलिक बिशप क्या कह रहे हैं, कि नो ड्यूटी इज मोर अर्जेंट देन दैट ऑफ रिटर्निंग थैंक्स। मतलब धन्यवाद लौटाने से बड़ी कोई और जिम्मेवारी हमारी है ही नहीं। लौटाना क्या मतलब? लौटाना मतलब हम बहुत सारे लोगों से बहुत कुछ ले रहे होते हैं अपनी लाइफ में, बहुत चीजें ले रहे होते हैं, सर्विसेज। सबसे ये चैप्टर मेनली सर्विसेज के ऊपर है कि हमने पता नहीं कितने लोगों से क्या क्या ले रखा है ना? लोग हमारी लोग हमारी लाइफ में आते हैं, कुछ कुछ करके चले जाते हैं, और हम उन्हें भूल भी जाते हैं, है ना? करते भी रहते हैं नॉर्मली भी। तो हमारे लिए किसी ने कुछ किया और हमने उसको दिया भी नहीं रिटर्न में थैंक्स, लौटाया भी नहीं थैंक यू। तो दैट इज वेरी वेरी नॉट ओनली इम्पोर्टेंट, वो कह रही है मोर अर्जेंट। अर्जेंट समझो, बिल्कुल वाइटल, जो देना ही देना है, करना ही करना है, इससे अर्जेंट कोई काम ही नहीं है आपके पास। क्योंकि इसी से आप अपनी लाइफ के सर्कल्स बना रहे हो। सर्कल्स कैसे बना रहे हो? आपका किसी ने कोई काम किया, आपने थैंक यू बोला ही नहीं, अब आपका थैंक यू ड्यू हो गया। अब आपका थैंक यू ड्यू हो गया, अब नेक्स्ट टाइम आपको उस बंदे से आपको अपनी लाइफ में मिलना ही पड़ेगा। मतलब उसके साथ आपका लेना देना जो है खत्म नहीं हुआ अभी। ठीक है ना? तो अर्जेंट वो इसलिए कह रही है कि उसी वक्त कर दो। आपको किसी कैब ड्राइवर ने घर छोड़ा, उसी वक्त उसको थैंक यू कर दो, बहुत अर्जेंट है वो काम, थैंक यू करना। ठीक है? नहीं तो फिर मिलना पड़ेगा उससे कभी लाइफ में दोबारा, या किसी और जन्म में थैंक यू बोलने के लिए। तो हम किसी ना किसी से कभी भी तभी मिलते हैं, या तो हमारा उनको थैंक यू ड्यू होता है या सॉरी ड्यू होता है। दो ही चीजों से हमारी लाइफ में लोग आ रहे होते हैं। ठीक है ना? तो इसीलिए ये ड्यूटी बहुत अर्जेंट है कि हमें थैंक यू बोलना है, किसी को भी जिसने भी हमारी लाइफ में कुछ भी छोटा सा भी कंट्रीब्यूट किया। तो आगे पढ़ते हैं। Ancient spiritual teachings say that when we what we give to another person with a full heart return to us a hundredfold. So being grateful and saying thank you to another person for anything you receive from them is not only urgent, it's vital to improving your life. है ना? तो वो कह रही है कि जब भी हम अपनी लाइफ में किसी को कुछ भी देते हैं, तो वो हमारे पास लौट लौट के आता है 100 फोल्ड, हो सकता है मल्टीप्लाई होके आए। तो वो ये बोल रही है कि सो बीइंग ग्रेटफुल एंड सेइंग थैंक यू टू अनदर पर्सन, मतलब थैंक यू बोलना, दिल से थैंक यू बोलना उस पर्सन को, नॉट ओनली वो हमारे लिए अर्जेंट है, बल्कि वो हमारे लिए एक, मतलब बहुत ही इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट समझ लो हमारी लाइफ का, जो हमारी लाइफ को इम्प्रूव कर रहा है। तो ऑलवेज रिमेम्बर, हम जो भी चीजें किसी को भी फुल हार्ट से दे रहे होते हैं ना, वो हमारी लाइफ में हम लौट के आता है। तो यहाँ पे बात हो रही है थैंक यू की, यहाँ बात हो रही है ग्रेटिट्यूड की, कि हमने उसको ढंग से थैंक यू बोला। किसने आपकी स्टोरी से अभी पूरा बुक समझाएगी अभी इस चैप्टर में कि किन किन लोगों का हमारा थैंक यू ड्यू है अभी तक। तो हम पढ़ते हैं आगे कि कैसे हमारी लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए इम्पोर्टेंट है।
Gratitude is a powerful energy. So, whomever you direct gratitude's energy toward, that's where it goes. If you think of gratitude's energy looking like sparkling magic dust, then when you express gratitude to another person in return for something you have received from them, you are literally sprinkling them with that magic dust. The powerful सॉरी, तो मैं थोड़ा पीछे जाती हूँ. सो ग्रैटिट्यूड इज अ पावरफुल एनर्जी. सो हम जिसको भी ये ग्रैटिट्यूड की एनर्जी दे रहे हैं, जिसको भी वो दे रहे हैं, हमारे पास वो घूम के आएगी. सो whom एवर यू डायरेक्ट, दैट्स वेयर इट गोस. है ना, एनर्जी है ना, जहां भी हम अटेंशन देंगे वहां एनर्जी फ्लो होगी. तो हमने सोचा कि हम सोच रहे हैं कि मैं किसी को थैंक यू बोल रही हूँ और उसके ऊपर ना बहुत ही सुंदर सी वो मैजिक डस्ट गिर रही है ना, सुंदर सी स्पार्कलिंग चीजें उसके ऊपर गिर रही हैं. So then you express gratitude to another person in return for something you've received from them. है ना, तो वो ये समझा रही है कि मैजिक डस्ट का मतलब क्या है. मैजिक डस्ट का मतलब है कि किसी ने आपके लिए कुछ किया और आपने इमेजिन किया कि आप उसको दिल से थैंक यू कर रहे हो, और उसके ऊपर बहुत ही स्प्रिंकलिंग सी मैजिक डस्ट गिर रही है. मतलब आप उसे थैंक यू तो बोल ही रहे हो, प्लस आप उसको नहला रहे हो ग्रैटिट्यूड से, आप उसकी लाइफ में ब्लेसिंग्स भर रहे हो, आप उसको ब्लेस कर रहे हो. तो बेसिकली आपको ये इमेजिन करना है कि उसने आपके लिए अगर एक कोरियर भी डिलीवर किया ना, तो आप उसको बहुत सारा दिल से थैंक यू कर रहे हो कि वो जो भी काम कर रहा है ना, उसकी लाइफ में बहुत बरकतें हैं. और थैंक यू मेरे घर में मुझे बैठे बैठे मेरा कोरियर मेरे घर पे दे जाने के लिए, आपका बहुत दिल से थैंक यू. तो आपने क्या किया, उस सर्विस का आपने दिल से थैंक यू कर दिया, आपने अपना सर्कल तो कंप्लीट कर ही लिया, प्लस आपने एक पॉजिटिव एनर्जी उसकी तरफ भी डाइवर्ट कर दी, उसकी लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए. तो जो भी आप देते हो ना, तो आप एक गिवर बन रहे हो. आज से आप एक गिवर बन रहे हो, ब्लेसिंग्स का गिवर, जो ब्लेस कर रहा है, जो थैंक यू कर रहा है, और जो दूसरों की लाइफ में भी चाहता है कि पॉजिटिविटी आए. तो इस तरीके से तो पावरफुल पॉजिटिव एनर्जी. क्या बोल रहे हैं ये? them with that magic dust. The powerful positive energy in magic dust reaches and affects whomever you sprinkle it on. Most of us make contact with many people every day, whether on the phone, through email, or face to face at work, in stores, restaurants, elevators, buses, or trains, and in many cases, the people we make contact with deserve our gratitude because we are receiving something from them. है ना, मोस्ट ऑफ द मतलब हम इतने सारे लोगों को मिल रहे होते हैं हर रोज. कभी हम बाहर निकले तो हमें कैब ड्राइवर मिल गया, या फिर हमें कोई बस ड्राइवर मिल गया, या फिर हमारे घर मेड आती है वो मिल गई. हमारे ऑफिस में इतने सारे लोग होते हैं जिनसे हम रोज कांटेक्ट कर रहे होते हैं. कोई लिफ्ट में बटन दबा रहा होता है, कोई गार्ड खड़ा होता है, कोई चाय दे रहा होता है, कोई रोड क्लीन कर रहा होता है. इतने सारे लोगों से हम इतने सारे लोगों को मिलते हैं हर रोज. है ना, कोई ग्रोसरी स्टोर पे खड़ा है हमारे लिए, कैश कैश का काउंटर संभाल रहा है, कोई एयरपोर्ट पे हमें मिल रहा है. कहीं पे भी हम जहाँ पे भी जा रहे होते हैं, हम बहुत सारे लोगों से कांटेक्ट में आते हैं, और उन सब लोगों को हमारा ग्रैटिट्यूड, जो वो सब लोग हमारा ग्रैटिट्यूड डिजर्व करते हैं. क्यों? क्योंकि हम कुछ ना कुछ उनसे ले रहे हैं. जैसे ड्राइवर है, वो चला रहा है ना कार, वो आपको पहुंचा रहा है ना डेस्टिनेशन पे. बस का ड्राइवर है, या फिर मेट्रो का ड्राइवर है, ट्राम का ड्राइवर, ये सब क्या कर रहे हैं? ये सब आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं. आपके लिए वो दिन रात ये सब ड्यूटीज कर रहे हैं कि आप ढंग से ट्रैवल कर पाओ. या फिर मेड है, तो आप आपकी मेड आती है, इतना काम संभालती है वो आपका घर का, सारा क्लीनिंग कर दिया उसने आपकी, है ना, आपके डिशेस कर दी, बर्तन कर दिए, सब कुछ करती है वो आपके लिए, कपड़े भी फोल्ड करके दे देती है, डस्टिंग भी करती है, घर को संभालती है पूरा, ताकि आप अपने बाकी काम कर पाओ. तो क्या हमने कभी उसको दिल से थैंक यू किया? कितना दिल से वो थैंक यू डिजर्व करती है. आज की डेट में तो हमारे हम इतने सारे और लोगों से मिलते हैं, जैसे डिलीवरी बॉयज. इतने डिलीवरी बॉयज हर दिन आ रहे होते हैं हमारे घर, आ रहे होते हैं ना. ऐप से हम इतनी सारी चीजें ऑर्डर करते हैं, अमेजोन से करते हैं. इतनी सारी कमर्शियल वेबसाइट्स हो गई हैं जिससे हम ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं. तो जो लोग वहां पे लगे हुए हैं, जिसने वो डिलीवर ऑर्डर रिसीव किया, जिसने उसको पैक किया, जिसने आपका एड्रेस वहां चिपकाया, और फिर कोई डिलीवरी बॉय आपके घर तक बेल बजा के आपको देकर गया. तो हमने कितनी बार सोचा
कि कितनी मैजिकल चीजें हैं जो हो रही हैं। दूध वाला आके दूध दे जाता है, सब्जी वाले को फोन करते हो सब्जी आ जाती है घर पे। तो कितना हम इतने सारे लोगों से हम मिल रहे हैं, उन सब वो सब हमारे लिए कुछ ना कुछ कर रहे हैं। तो दे ऑल डिजर्व आवर ग्रैटिट्यूड। Think about the people you encounter on a typical day who provide you with some kind of service, like those working in stores or restaurants, bus or cab drivers, customer service people, cleaners, or the staff at your work. The people who work in service are giving themselves to serve you, and you are receiving their service. है ना? तो वो ये कह रही है कि ये जितने भी लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, अपने आप को दे रहे हैं आपको, टू सर्व यू। मतलब वो कोई प्रोडक्ट नहीं दे रहे, वो आपको कोई आइटम नहीं दे रहे, वो खुद को दे रहे हैं। खुद को दे रहे हैं मतलब वो एक सर्विस दे रहे हैं। जैसे पार्लर वाली है, आपका फेशियल कर रही है तो वो आपके लिए कर रही है ना। दे आर वर्किंग देम, गिविंग themselves टू सर्व यू, एंड यू आर रिसीविंग देयर सर्विस। तो वो दे रहे हैं और आप ले रहे हो। सो अब क्या हो रहा है कि इफ यू डोंट से थैंक यू इन रिटर्न फॉर देयर सर्विस, देन यू आर नॉट बीइंग ग्रेटफुल। है ना? तो जैसे हम, वेटर हमारे लिए खाना लेके आया और हम उसको, बजाय इस बात के कि हम उसको अप्रिशिएट करें, थैंक यू बोले, हम उसको बोल रहे होते हैं ये क्या ले आया, मैंने तो कुछ और ऑर्डर किया था, तुमको देना नहीं आता, तुमने टेबल साफ नहीं रखी। कितनी बार हम उस चीजों की कंप्लेन कर रहे होते हैं और वो वेटर आपको सॉरी सॉरी बोल के, थैंक यू बोल के सर झुका के खड़ा रहता है। ये क्या है यार? मतलब हम सोचें अगर अपनी लाइफ में, तो वो क्या कर रहा है, वो आपको सर्विस दे रहा है। आप बैठे हो आराम से और वो आपके लिए खाना लेके आ रहा है। कितनी बड़ी बात है ये। आप कितने ब्लेस्ड हो कि आप बैठ के ऑर्डर कर पा रहे हो, खाना आपके पास आ पा रहा है। ये भगवान जी की इतनी बड़ी ब्लेसिंग है कि आपको वो सर्विस मिल रही है, आप उस सर्विस को ले पा रहे हो। तो वो बोल रहे हैं कि अगर आप थैंक यू नहीं करोगे उस सर्विस के रिटर्न में, तो आप ग्रेटफुल नहीं हो रहे हो और आप अपनी लाइफ में गुड को आने से रोक रहे हो। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये कि जब हम किसी की सर्विस के लिए, चाहे वो पार्लर वाली लेडी हो, चाहे वो वेटर हो, चाहे वो मेड हो, चाहे वो कोई भी हो जो आपको खुद को दे रहा है सर्विस के लिए, या ड्राइविंग कर रहा है आपके लिए, आपका ड्राइवर, आपका गार्डनर है जो आपके गार्डन को मेंटेन कर रहा है, कुछ भी जो खुद को दे रहा है ना आपके लिए, उसको थैंक यू करना आपकी लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट काम है। गार्ड है, वो बैठा हुआ है क्योंकि आप सेफ रह सको, आपके घर चोर नहीं आए। तो ये सारे लोग आपकी लाइफ में बहुत बहुत वाइटल रोल प्ले करते हैं, और एक बहुत इंपॉर्टेंट चैनल भी है ये ग्रेटिट्यूड का। अगर आप उनको दिल से थैंक यू करोगे तो आप अपनी लाइफ में अबंडेंस को अट्रैक्ट करोगे। तो ये भी बात है एक। बट उससे बड़ी बात यह है कि हमारी ड्यूटी बनती है कि हम उनको थैंक यू बोले। If you don't say thank you in return for their service, then you are not being grateful and you are stopping the good from coming into your life. Think about the maintenance workers who keep our transport system working safely and those who maintain the service of utilities such as electricity, gas, water, and our roads. है ना? सोचो ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स चल रहे हैं प्रॉपरली, ट्रेन चलती जा रही है, ट्रेन का इतना बड़ा नेटवर्क है हमारे हमारे इंडिया में, हमें कहीं से भी कहीं जाना है हम ट्रेन से जा सकते हैं, ये फ्लाइट ले सकते हैं, हमारी बसेस सही टाइम पे चल रही होती हैं। इतनी सारी यूटिलिटीज हैं जो हम मजे से एंजॉय कर रहे होते हैं। हमें पीछे पता ही नहीं है कौन इलेक्ट्रिसिटी बना रहा है, कौन उसकी ड्राइंग बना रहा है, कौन ये तारे जोड़ रहा है, कौन वहां पोल पे चढ़ चढ़ के उन तारों को जोड़ रहा है और सही से सब कुछ काम कर रहा है। हमें कुछ नहीं पता। हमें नहीं पता गैस हमारे घर कैसे आती है, कैसे पाइपलाइन बनी, किसने जोड़ी, क्या किया। बट हमारे घर तो सही से गैस आ रही है और हमारा तो खाना बन रहा है ना? पानी हमारे घर इतने अच्छे से आ रहा होता है। एक दिन नहीं आता तो हमें कितनी परेशानी हो जाती है। एक दिन क्या, एक दो घंटे के लिए भी पानी ना आए तो हम कितने वो हो जाते हैं। पर हमने कभी नहीं सोचा कि इसके पीछे लगा कौन हुआ है, कौन है जो ये पानी की सप्लाई को मेंटेन कर रहा है, कौन है जो ये रोड्स को ठीक रख रहा है। गड्ढा हो जाता है तो रातों रात उसको भर दिया जाता है उस गड्ढे को, और रोड बिल्कुल सही से, मतलब बिल्कुल बन जाती है सुबह तक। कई जगह पे ऐसा होता है ना। तो लोग कौन है वो लोग जो ये सब काम कर रहे हैं आपके लिए, जो आपके लिए सब कुछ मेंटेन कर रहे हैं?
है ना, बैकग्राउंड में सब कुछ हो रहा है और हमने कभी सोचा ही नहीं कि हमारे घर गैस आ रही है ना, हम तो बस बिल पे करके समझ लेते हैं कि हमारा फर्ज पूरा हो गया। ऐसा नहीं होता। हमारा फर्ज उन लोगों के लिए भी बनता है जो उसके पीछे लगे हुए हैं। रात को अगर कभी जो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट्स में काम करते हैं ना, उनकी रात रात भर की ड्यूटीज होती हैं। अगर हल्का सा भी कुछ वहां पे हो जाए तो उनको उनको रात को उठ के जाना पड़ता है। इट्स नॉट जस्ट कि डॉक्टर्स और ऐसे लोगों की नाइट ड्यूटीज होती हैं, इन लोगों की नाइट ड्यूटीज होती हैं जिनको रात में अगर कोई फॉल्ट आ जाए तो वहीं पावर सिस्टम में खड़े होके उनको पूरा फॉल्ट वहीं के वहीं देखना पड़ता है, क्योंकि बहुत सारे लोग ढंग से सो नहीं पा रहे क्योंकि लाइट नहीं है ना। तो उनको फॉल्ट, अगर ट्रांसफॉर्मर में कोई फॉल्ट आ गया या कहीं पे भी कोई फॉल्ट आ गया तो उनको कितनी फटाफट वो काम खत्म करना होता है ना। तो सोचो उन लोगों के बारे में जो अपनी लाइफ को भी कई बार उसमें डाल के ये सब चीजें आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो यस, वी दे ऑल डिजर्व आवर थैंक यू। Think about the cleaners of the world who clean our streets, public bathrooms, trains, buses, airplanes, hospitals, restaurants, supermarkets, and office buildings. You can't personally say thank you to all of them, but you can sprinkle them with magic dust by saying thank you next time you pass one of them. And you can be grateful next time you sit at your clean desk or walk on a clean sidewalk or across a polished floor. है ना, तो बात कर रही है क्लीनर्स की, है ना। हाँ, कितनी अमेजिंग बात है कि हम सुबह उठते हैं तो हमारी रोड्स क्लीन होती हैं। सुबह सुबह क्लीनर्स आ जाते हैं, रोड को झाड़ू लगा रहे होते हैं, है ना, रोड को बिल्कुल मेंटेन कर रहे होते हैं। टॉयलेट से हमें क्लीन मिलते हैं, हम ऑफिस में जाते हैं, मॉल्स में जाते हैं, टॉयलेट्स बिल्कुल क्लीन है, फ्लोर बिल्कुल चमक रहा है। तो ये सब कौन कर रहा है ना। तो वो कह रही है कि हाँ, आप देखते हो, जरूर देखते हो आप क्लीनर्स को करते हुए, तो उनको दिल से थैंक यू करना, मतलब हो सकता है कि आप वो बोल रही है पर्सनली जाके एक एक को ना कर पाओ, लेकिन यू कैन ऑलवेज स्प्रिंकल मैजिक डस्ट ऑन देम। आप इमेजिन कर सकते हो कि भगवान जी इनके सारे सपने पूरे हो। भगवान जी थैंक यू, इनकी वजह से हमें कितनी प्यारी क्लीन रोड्स मिलती हैं। थैंक यू भगवान जी इन लोगों का, जो जो आ आके हमारे घर के आसपास ग्रास भी कट कर रहे होते हैं, हमारे गार्डन्स को मेंटेन कर रहे होते हैं। थैंक यू भगवान जी इन लोगों का। और भगवान करे इनकी लाइफ में बहुत खुशियां आए, इनको जो चाहिए वो मिले। हम अपनी ऑफिस में जाते हैं, डेस्क पे बैठते हैं, डेस्क बिल्कुल साफ होता है, वाइप्ड होता है, बिल्कुल क्लीन होता है। कौन कर रहा है वो? वीकेंड पे आते हैं, शाम को करते हैं। कब आते हैं वो? जब हम नहीं होते, पीछे से, है ना, पीछे से इनविजिबल से रेलम में जा आके पीछे से सब कुछ क्लीन करके चले जाते हैं। हमारे ऑफिस में अगर कारपेट्स हैं तो फ्लोर एकदम बिल्कुल क्लीन होता है ना। तो इमेजिन करो वो सब लोग जो, टॉयलेट्स आपको बिल्कुल क्लीन मिल रहे हैं, आपका बेसिन बिल्कुल क्लीन है। कैसे हो रहा है ये? इवन घर में भी अगर मेड है तो वो कर रही है ना। आपको झाड़ू पोछा जब एकदम से पूरा आपको फ्लोर क्लीन मिलता है, तो क्या आपने सोचा कि वाह कितना अच्छा काम करके गई है, थैंक यू, है ना। तो हम तो हमेशा कंप्लेंट निकाल रहे होते हैं, कह रहे यहाँ छोड़ गई, बड़ी जल्दी में रहती है, ये है वो है ना। हम कितनी वो कंप्लेन कर रहे होते हैं उनकी, लेकिन वो कितना रोज आ रही है ना, कर रही है ना, आपको तो नहीं करना पड़ा ना। तो हम क्यों नहीं सोचते वो? हम तो उनके लिए ग्रेटफुल है ही नहीं, है ना। तो ये वही समझा रही है कि वी हैव टू बी, यू कैन बी ग्रेटफुल नेक्स्ट टाइम, है ना। तो हमेशा याद रखना कि बहुत सारे लोग हैं जिनको आपका थैंक यू ड्यू है। When you are at a cafe or restaurant, sprinkle magic dust by saying thank you to each person as they serve you, whether cleaning the table, giving you the menu, receiving your order, filling your glass with water, serving the meal you ordered, clearing the table, giving you the bill, or giving your change. Remember to say thank you every single time. If you are in a store or supermarket checkout, sprinkle magic dust and say thank you to the person who serves you or packs your groceries. है ना। तो बोलिए आप रेस्टोरेंट में खाना खाने गए, वेटर आया, वेटर ने आपको पानी दिया, पहले टेबल साफ करी, आप वहां बैठे, फिर उसने आपको पानी दिया, फिर उसने आपका ऑर्डर लिया, फिर वो गया वापस आया, खाना लेके आया, एक एक डिश लाया, दूसरी डिश लाया,
फिर उसने आके आपसे पूछा कैसा लगा, आपको कुछ और तो नहीं चाहिए। फिर वो आपको फिर आपकी वो झूठे बर्तन भी लेके चला गया। उसके बाद उसने आपको बिल ला के दिया सीट पे ही। आपको कहीं उठना नहीं पड़ा, सीट पे ही लाके बिल दिया, आपने वहीं के वहीं बैठ के पे किया। कितनी सर्विस कर रहा है वो आपके लिए। तो वो बोल रही है एवरी सिंगल टाइम आपको थैंक यू बोलना है, एवरी सिंगल टाइम। है ना, उसने आपको चेंज ला के दिया, उस आपने नोट रख दिया, वापस गया उसने, वापस गया उसने आपको चेंज ला के दिया। तो वो बोल रही है रिमेम्बर टू से थैंक यू एवरी सिंगल टाइम। ऐसे नहीं कि टोटल मिला के एक लास्ट में थैंक यू बोल दिया, हर बार जब उसने टेबल साफ करी थैंक यू भैया, फिर वो चला गया, फिर वो बिल लेके थैंक यू, फिर वो बिल जो जो भी वो कर रहा है ना आपके लिए, एवरी सिंगल टाइम आपको उसको थैंक यू बोलना है। क्योंकि वो एवरी सिंगल टाइम एफर्ट कर रहा है ना, एवरी सिंगल टाइम एफर्ट कर रहा है। प्लेट उठा के जा रहा है, प्लेट लेके आ रहा है, काम तो वो हर बार कर रहा है ना। तो एक थैंक यू क्यों, हर बार थैंक यू बनता है उसका। ठीक है। फिर आप सुपरमार्केट गए, आपको किसी ने हेल्प करी ग्रोसरीज पैक करने में या बिल बनाने में, या फिर हो सकता है कि छोटे छोटे होते हैं ना ऐसे बैग उठा के आपका कार तक भी पहुंचा देते हैं। तो एवरी सिंगल टाइम यू हैव टू बी ग्रेटफुल फॉर दोज पीपल हु आर वर्किंग फॉर यू। ठीक है ना, उन सबको थैंक यू देना बहुत बहुत जरूरी है, क्योंकि आप उनकी सर्विस ले रहे हो। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। If you are traveling by plane, sprinkle magic dust by saying thank you to the check in people, the people in security, the person who checks your ticket as you board, and the cabin crew who greet you as you enter the plane. During the flight, say thank you to the cabin crew every time they perform a service for you. Serving drinks and food or removing your plate or trash is a service. The airplane thanks you for flying with them. The captain thanks you and the crew thank you. So do the same and thank them as you leave the plane. And every time you take off and land at your destination, say thank you because the fact that you can fly is an absolute miracle. है ना, तो वो बात कर रही है कि आपने एक फ्लाइट ली, है ना, अब आप एयरपोर्ट पे गए, पुलिस वाले ने आपका पासपोर्ट चेक किया, टिकट चेक करी, से थैंक यू। चेक इन काउंटर पे गए, उसने आपको सीट दे दी जो आपको चाहिए थी, आपको बोर्डिंग पास पकड़ाया, आपका सामान ले लिया बड़े वाला, थैंक यू। फिर आप अंदर गए, सिक्योरिटी वाले ने आपको चेक किया। ये सब क्या हो रहा है, ये सब इसलिए हो रहा है कि आप सिक्योरली अपने प्लेन में जा पाओ। कोई ऐसी चीज ना, आप कोई ऐसी क्यों होती है सिक्योरिटी चेक, आपकी सिक्योरिटी के लिए ही तो हो रही है ना, कि कोई गलत चीज ना चली जाए प्लेन में, कोई नाइफ लेके ना चल जाए, कोई कुछ ऐसा ना कर दे। वो सब ये लगे हुए हैं, लगे हुए हैं। इमेजिन करो वो खड़े हुए हैं और वो एक ही काम कर रहे हैं 3 4 5 घंटे तक, लगातार लगातार वो सबको, सबकी बैग्स चेक कर रहे हैं, सबकी बॉडीज को चेक कर रहे हैं। तो वो क्या आपके लिए ही तो कर रहे हैं, है ना। तो एवरी सिंगल टाइम आपने चेक इन काउंटर पे बैग दे दिया, थैंक यू। सिक्योरिटी पे गए, थैंक यू। बोर्डिंग पास जो चेक कर रही है उसका थैंक यू। फिर अंदर गए, फिर फ्लाइट में बैठे, फिर वो जो फ्लाइट में एयर होस्टेस थी आपको खाना दे के गई, तो थैंक यू। फिर वो आपके वो भी ले गई, ट्रैश भी ले गई, गंदा सामान भी ले गई, आपका जो भी वेस्ट था वो भी ले गई, उसका थैंक यू। है ना, वो बोलता है ना, हमेशा अनाउंसमेंट होती है थैंक यू फॉर फ्लाइंग विद अस। वो कितना थैंक यू कर रहे हैं आपको हर समय। और आप सोचो कि कितनी बड़ी बात है कि आप एक प्लेन में बैठे हो और आप एक डेस्टिनेशन से दूसरे डेस्टिनेशन पहुंच गए, उड़ के, हवा में उड़ के आप पहुंच गए, और वो भी इतने कम टाइम में आप इतने बड़े बड़े डिस्टेंसेस को कवर कर लेते हो। ये कितना बड़ा मिरेकल है। जो जिसने भी ये बनाया, जिसने भी ये टेक्नोलॉजी बनाई प्लेन की, जिसने भी ये पूरा इन्वेंशन किया ना, मतलब उसका तो हजारों थैंक यू, क्योंकि वो ही हमारे सारे सपने पूरे कर रहा है देखा जाए तो। आपको कहीं घूमने जाना है, आपको किसी रिलेटिव से मिलना है, आप कितने मजे से एयरप्लेन में जा सकते हो, कितने मजे से आप अपनी फ्लाइट बुक करा के बैठ के जाते हो ना। तो कितनी बड़ी बात है कि बड़े बड़े डिस्टेंसेस को इतने कम आवर्स में ये पूरा कर देती हैं फ्लाइट्स। और ये कैसे चलती जा रही हैं, क्लॉक वर्क की तरह। है ना, सुबह फ्लाइट, रात को फ्लाइट, एयरपोर्ट इतना बिजी रहता है। रात में भी चले जाओगे तो एयरपोर्ट बिजी होगा, कभी भी किसी भी टाइम चले जाओ, लोग लगे हुए हैं वहां सर्विस पे। है ना।
क्यों? क्योंकि हम अपनी डेस्टिनेशन में पहुंच पाए, हम अपनी मीटिंग्स अटेंड कर पाए। आजकल तो बिजनेस फ्लाइट्स इतनी, लोग बिजनेस के लिए इतनी फ्लाइट्स लेते हैं, सुबह जाते हैं रात को आ जाते हैं। तो ये सब कैसे पूरा हो पा रहा है उनकी वजह से, है ना? तो कितने अच्छे से हो पा रहा है ये सब, बहुत ही कमाल की बात है। और एवरी सिंगल टाइम हम वहाँ प्लेन में बैठेंगे और हमें कोई सर्विस देगा, तो बोलिए ना कि द सर्विंग फूड्स एंड ड्रिंक्स और रिमूविंग योर प्लेट और ट्रैश इज अ सर्विस, है ना? आपको खाना देना, आपके बर्तन उठाना या जो भी आपका ट्रैश है वो उठाना, सर्विस ही तो है ना। तो हमें थैंक यू करना बनता है। एवरी टाइम यू टेक ऑफ एंड लैंड एट योर डेस्टिनेशन, से थैंक यू, है ना? क्योंकि सच में सच में सोचा जाए तो ये कितनी बड़ी बात है, थैंक यू। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। मतलब एग्जाम्पल्स दे रही है बेसिकली कि कहाँ कहाँ पे आप लोगों की सर्विसेज लेते हो, कहाँ कहाँ पे आप भूल गए कि आपको थैंक यू करना था वहां पे। कई बार अगर आप इंटरनेशनल फ्लाइट में गए होगे तो वहाँ इमिग्रेशन काउंटर्स होते हैं, वो उनका थैंक यू, वो सब आपका सिक्योरिटी चेक कर रहे हैं कि आप सही जगह पे सही डेस्टिनेशन पे आए हो कि नहीं आए हो। दैट्स ऑल्सो देयर ड्यूटी, तो उनका भी थैंक यू। because the fact that you can fly is an absolute miracle. Be grateful for those people who assist you in your work, whether they are clerical staff, receptionists, canteen staff, cleaner, customer service people, or any of your work colleagues. Magic does them all with thank you. All of them are doing you a service and they deserve your continued gratitude in return. है ना? तो वो बोल रही है कि आप वर्क प्लेस पे जाते हो, आपके आसपास इतने सारे लोग होते हैं जो आपकी हेल्प कर रहे होते हैं। आप किसी मीटिंग में गए, है ना, तो आपको किसी ने सपोर्ट कर दिया, किसी ने आपकी हेल्प कर दी उस काम में, क्वेश्चन को आंसर करने में, या आपके किसी डाउट को किसी ने क्लियर कर दिया। आप मतलब कहीं पे भी, मतलब वर्क प्लेस का एग्जाम्पल दिया है उसने कि वहां पे भी बहुत सारे लोग होते हैं जो आपको हेल्प कर रहे होते हैं, कोई चाय दे रहा होता है, कोई जैसे कुछ भी, मतलब ये तो वैसे मेन बात है कि वर्क कलीग्स बेसिकली जो आसपास आपके लोग होते हैं जो आपका काम करने में हेल्प करते हैं, उनका थैंक यू, है ना? तो आगे बढ़ते हैं। Store assistants, waiters, and waitresses work very hard to serve people. They have chosen a job to serve other people, and serving the public means encountering all kinds of people in varying moods, including those who are ungrateful. Next time you are being served by another person, remember that the person who is serving you is a precious daughter or son to parents, an irreplaceable brother or sister to siblings, a mother or father to a family and children, and a loved and adored partner or friend, and they deserve your kindness and patience. ना, तो वही बोल रही है कि ये जितने भी लोग होते हैं, ये जो वेटर वेटरेसेस हैं या फिर सर्विस पीपल हैं, ये इन सब ने ये प्रोफेशन चूज किया है। जब हम किसी को भी जब ऐसा प्रोफेशन जो लोग चूज करते हैं, उनको हर तरह के लोग मिलते हैं दुनिया में, है ना? कोई पार्लर वाली लेडी है, अब वो हर किसी को आपके जैसा कस्टमर तो मिलेगा नहीं जो मैजिक बुक फॉलो कर रहा है और थैंक यू बोल रहा है। उनको हर तरह के लोग मिलते हैं, है ना? जो अनग्रेटफुल भी हों, जो उनसे बहुत गंदे से बात करें, जो उनको इस तरीके से बोलें कि अरे ये कैसे काम करके गई हो, या फिर उन लोगों ने इस प्रोफेशन को चूज किया है, और वो भी किसी के बच्चे हैं, वो भी किसी की प्रीशियस डॉटर है, वो भी किसी का ब्रदर है, वो भी किसी के भाई या बहन है या बच्चे हैं, है ना? तो उनके लिए भी अगर हम, वो भी हमारी काइंडनेस और पेशेंस को डिजर्व करते हैं, क्योंकि उन्होंने ऐसा प्रोफेशन चूज किया है, ठीक है, लेकिन हर कोई तो उनको अच्छा नहीं मिल रहा ना। तो आपका फर्ज बनता है कि आप उन्हें वो फीलिंग दिलाओ कि हाँ, दे आर डूइंग अ वेरी गुड जॉब, एंड दे, अगर सोचो वो नहीं होते, अगर पार्लर सर्विसेज होती ही नहीं तो कैसा होता ना? तो आप सोचो, मतलब इंडिया में तो बहुत ही कमाल की सर्विसेज हैं कि आप जब चाहो जाके फेशियल करा लेते हो, अपनी आईब्रोज करा लेते हो। ये लोग नहीं होते तो आप कैसे करते ये सब? कैसे अपने आप को मेंटेन करते, कैसे इस चीज का मजा ले पाते? या फिर, है ना, समझ रहे हो, हेयर कट नहीं कर पा रहा कोई, कोई आपके हेयर नहीं मेंटेन कर रहा, कोई कुछ कर ही नहीं रहा, इमेजिन। अब हर हर कोई ये सोचने लग जाए मैं तो नहीं करूंगा ये सर्विंग प्रोफेशन,
तो फिर कैसे होगा ना। तो ये सब लोग आपकी लाइफ को चला रहे हैं और ये भी किसी के बच्चे हैं, है ना। तो हमें इनको थैंक यू बोलना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे बोल रही है ना, दे डिजर्व योर काइंडनेस एंड पेशेंस। A mother or father to a family and children, and a loved and adored partner or friend, and they deserve your kindness and patience. At times, you may encounter a person in service who behaves rudely towards you or doesn't give you the attention you think you deserve. It may be more challenging to be grateful in these situations, but your gratitude cannot be dependent on another person's behavior. वो बोल रही है कि ऐसा हो सकता है कि कभी ऐसा आपको कोई ऐसा पर्सन मिल जाए सर्विस में जो आपसे रूडली बात करे, जिसने आपको ढंग से सर्व नहीं किया, या फिर उसने मतलब अच्छे से बात नहीं की और गंदे से बिहेव किया। तो उस टाइम पे आपके लिए ग्रेटफुल होना टफ हो सकता है। लेकिन वो ये समझा रही है कि आपका ग्रेटिट्यूड इस बात पे डिपेंडेंट नहीं है कि दूसरे का बिहेवियर क्या है। अब आगे पढ़ते हैं, कितनी मजेदार लाइन है ये दो तीन कि, Choose to be grateful no matter what. Choose magic in your life no matter what. है ना, चूज टू बी ग्रेटफुल नो मैटर व्हाट। कुछ भी हो रहा हो आपको चूज करना है कि मैं तो ग्रेटफुल होंगी। उसका मूड खराब है, कोई बात नहीं, मैं तो फिर भी ग्रेटफुल हूँ इस बात के लिए कि वो मेरे लिए ये खाना बना रहा है या सफाई कर रहा है। चूज टू बी ग्रेटफुल नो मैटर व्हाट। चूज मैजिक इन योर लाइफ नो मैटर व्हाट। क्योंकि अगर आप ग्रेटिट्यूड को चूज करोगे तो आप अपनी लाइफ में मैजिक अट्रैक्ट करोगे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता सामने वाला कैसा बिहेव कर रहा है, क्योंकि सामने वाला जो कर रहा है वो उसका बिहेवियर है, वो उसके संस्कार हैं, वो उसने थॉट्स दिए हैं। उसने मैजिक बुक पढ़ी है नहीं पढ़ी, उसके साथ क्या हुआ है क्या नहीं, हमें नहीं पता। लेकिन हमें तो पता चल गया ना आज से कि हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट है, हमारी लाइफ में मैजिक, हमारे ड्रीम्स के लिए ये इम्पोर्टेंट चीज है। तो मैं तो भाई ग्रेटफुल होंगी, मैं तो थैंक यू बोलूंगी, तू जो मर्जी बोलता रहे। ठीक है ना। तो इट माइट हेल्प यू। It might help you to remember that you don't know what difficulty someone might be going through at the time you connect with him or her. They may be feeling unwell, they may be feeling unwell, they may have just lost a loved one, their marriage might have just ended, or they may be in desperation and at a tipping point in their life. Your gratitude and kindness might be the most magical thing that happens to them that day. है ना। तो वो ये कह रही है कि अब उसका मूड खराब है, हो सकता है उसकी किसी के साथ लड़ाई हुई हो सकता है कि वो मजबूरी में काम कर रहा हो सकता है उसकी लाइफ में कुछ बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो गई हो। बोल रही है जैसे मैरिज किसी की बंद खत्म हो गई हो, या फिर कोई लव्ड वन उसकी लाइफ से चला गया हो, या फिर कुछ भी हो सकता है जिसकी वजह से उसका मूड खराब है और जिसकी वजह से उसने आपके साथ रूडली बिहेव किया। लेकिन अगर आपने उसके साथ दिल से प्यार से बात की, है ना, और आपने उसको बोला कि कोई बात नहीं, इट्स ओके, अगर आपने ऐसा किया है प्लीज आप मेरे लिए ये कर देंगे क्या, थैंक यू। आपने अपना ग्रेटिट्यूड दिखाया, आपने अपनी काइंडनेस दिखाई, दयालुता दिखाई। तो हो सकता है कि वो चीज, आपकी काइंडनेस और ग्रेटिट्यूड उस बंदे के लिए उस दिन वो मोस्ट मैजिकल थिंग हो। वो एकदम से सरप्राइज हो जाए कि मैं तो ऐसे बात कर रहा था और ये इतने प्यार से बात कर रही है, और वो दिल से उसको छू जाए वो बात, और वो उसका दिन बना दे। आप किसी का दिन बना दो, ये हो सकता है, राइट। तो वही वो कह रही है कि अगर कोई आपके साथ गलत बिहेव करता भी है, कोई ढंग से आपसे बात नहीं भी करता, तो भी आपको याद रखना है कि आपको ग्रेटिट्यूड ही करना है, चाहे वो कैसा भी हो। क्योंकि हमने सीखा है कि हम, हो सकता है कि हमने अगर ऐसा बोल दिया तो उसका दिन बन जाए, वो खुश हो जाए हमारी इन दो लाइन से, है ना। तो हम तो खुशियां फैलाने के लिए आए हैं ना, हम तो दूसरों को खुश करने, दूसरों की लाइफ में ये मैजिक डस्ट एवरीवन का मतलब क्या है, दूसरों की लाइफ में ब्लेसिंग्स भर भर के देंगे हम, ब्लेसिंग्स भर भर के मैजिक डस्ट देंगे। Be kind, and everyone you meet is fighting a hard battle. Be kind, for everyone you meet is fighting a hard battle. These are the words by Philo of Alexandria, philosopher. है ना, बी काइंड।
हमेशा काइंडनेस को चूज करो, दयालुता को चूज करो, क्योंकि आपको नहीं पता कौन कितनी जिंदगी में कितनी लड़ाइयां लड़ रहा है यार। हर कोई किसी ना किसी की जिंदगी में कुछ ना कुछ फाइट कर ही रहा है। तो हम तो काइंड हो सकते हैं ना उनकी तरफ। हम क्यों एक और रीजन बने उस बैटल का? हम क्यों एक और रीजन बने कि उन्हें हमसे भी फाइट करनी पड़ रही है ना? तो वो जो भी अपनी अपनी जिंदगी में जो जो भी फाइट्स कर रहे हैं, उसको उनको उस पे छोड़ के हम उनको ब्लेस करेंगे, हम उनको पॉजिटिव एनर्जी देंगे। हमारी पॉजिटिव एनर्जी हो सकता है उनकी स्ट्रेंथ बन जाए, और वो इजीली उस बैटल को लड़ पाए, है ना? तो यस। If you thank someone on the phone for his or her help, don't throw away your thank you. Instead, give the reason why you are grateful. For example, thank you for your help. Thank you for going out of your way for me. Thank you for giving so much of your time. Thank you for resolving the situation for me. I'm very grateful to you. You'll be amazed at the response from the other person when you do this one simple thing because they will feel your sincerity. है ना? तो वो कह रही है कि जब आप किसी को थैंक यू करते हो, फोन पे आपने किसी को थैंक यू बोला, तो हमेशा कोशिश करो उसको रीजन दो, क्यों आप उसको थैंक यू बोल रहे हो। जैसे किसी ने आपके लिए मीटिंग ज्वाइन करके आपकी हेल्प करी, तो आप उसको बोल रहे हो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द मीटिंग, थैंक यू फॉर हेल्पिंग मी इन दिस, थैंक यू फॉर guiding me what to do, thank you for cleaning my room, thank you for doing this। जब आप रीजन देते हो ना, तो सामने वाले को समझ आता है कि आप सचमुच ग्रेटफुल हो, आप सचमुच दिल से उसको थैंक यू कर रहे हो, सिंसियरली कर रहे हो। क्योंकि जब आप ऐसे सिर्फ थैंक यू वर्ड बोल देते हो, तो वो थ्रोइंग अवे होता है कि आप जस्ट फेक रहे हो थैंक यू को, थैंक यू। बट वाई आर यू ग्रेटफुल? वाई आर यू थैंकिंग हिम और हर? जब डिलीवरी बॉय आया, थैंक यू मेरा पार्सल इतने अच्छे से देने के लिए। उबर वाले को उतरे, थैंक यू भैया इतनी अच्छी कंफर्टेबल राइड के लिए, थैंक यू फॉर द कंफर्टेबल स्मूथ फास्ट राइड, थैंक यू। है ना? तो उसको भी लगेगा हाँ आप दिल से थैंक यू कर रहे हो। तो इस तरीके से अपनी लाइफ में रीजंस ऐड करो, है ना? रीजंस ऐड करो, थैंक यू भैया आपने इतने अच्छे से मेरे घर में ये काम ठीक कर दिया, प्लम्बर आया, इलेक्ट्रिशियन आया, थैंक यू भैया आपने कितने अच्छे से लाइट ठीक कर दी ना मेरी, फैन ठीक कर दिया या एसी ठीक कर दिया, या जो भी काम आपने उससे करवाया। तो उसको दिल से थैंक यू करो, एंड देन उनको भी एक अलग सी खुशी मिलेगी। याद है वो मुन्ना भाई का सीन था जिसमें संजय दत्त उसको जाके, मुन्ना उसको हक करता है, तो उसके आंसू नहीं रुकते स्वीपर के। वो इतना टचिंग सीन है। अगर हम अपनी लाइफ में सोचें, अगर वो क्लीनर जो रोज आके हमारे फ्लोर्स पे आके सफाइयां कर रहा है रोज, उसको उसको कोई नहीं पूछ रहा, कोई उसको थैंक यू भी नहीं बोल रहा, कोई कुछ नहीं कर रहा, बस उसको कंप्लेन कर रहे हैं या फिर बस इग्नोर ही कर रहे हैं, है ना? कि उन पता ही नहीं है कि वो एग्जिस्ट भी करता है, और वो जाके उसको थैंक यू करता है हक हक करके। तो उसको कितना अमेजिंग लगता है कि ये क्या बंदा है ये, है ना? क्यों? क्योंकि वो तो दिन रात लगा हुआ है ना सफाइयां करने में। तो उनको जब हम थैंक यू करते हैं ना, तो उनके आंखों में वो जो खुशी होती है, वो जो एक जॉय मिलता है उन्हें कि हम उन्हें एक्नॉलेज कर रहे हैं। और आपको भी कोई एक्नॉलेज करे आपके काम के लिए, तो आपको कितना अच्छा लगेगा ना? सिमिलरली ये हम उनको खुशी दे सकते हैं। यस। When you say thank you to someone in person, look at his or her face. They will not feel your gratitude or receive your magic dust until you look directly at them. You have wasted an opportunity to help that person and to change your own life if you say thank you to the air, or say thank you as you're looking down, or thank you while you're on your cell phone, because you're not really sincere when you do that. वो ये कह रही है कि जब आप उनको थैंक यू बोलो ना, तो उनकी फेस में देखो, हो सके तो आई कांटेक्ट बनाओ। ऐसे नहीं इधर उधर देख के हवा में बोल रहे हैं थैंक यू, उनको देख के बोलो थैंक यू, थैंक यू आप मेरे लिए लेके आए, जैसे हमने अभी भी एग्जाम्पल सुने। तो बेसिकली जब भी हम वो थैंक यू बोलेंगे, तो कोशिश करेंगे कि हम उनकी आंखों से आंखें मिलाएं। शुरू में हो सकता है आपको बहुत टफ लगे कि अरे यार आंखों से आंखें मिला के कैसे बोलूं, है ना? लेकिन जब आप एक दो बार बोलोगे और उनकी फेस पे वो खुशी महसूस करोगे और अपनी बॉडी में वो वेव जाती हुई महसूस करोगे खुशी की,
देन यू विल बी मोर इंस्पायर्ड नेक्स्ट टाइम करने के लिए, क्योंकि वो ये बोल रही है कि अगर आपने ऐसी हवा में बोल दिया तो वो अपॉर्चुनिटी आपने एक्चुअली वेस्ट कर दी अपनी लाइफ में मैजिक लाने की और उनकी लाइफ में भी वो खुशी लाने की। तो कोशिश करेंगे हम उनको देख के बोलेंगे थैंक यू। A couple of years ago, I was in a store buying a gift for my sister. The store assistant who served me listened to what I was looking for and then went on a search for the perfect gift as though it was for her sister. As the store assistant handed me the bag containing the perfect, beautifully wrapped gift, I received a call on my cell phone. I was finishing the call when I reached the front entrance of the store, and suddenly an unsettled feeling swept over me. I immediately returned to the store assistant who had helped me, and I not only thanked her, but I told her all the reasons why I was grateful to her and how much I appreciated everything she did for me. I showered her with gratitude's magic dust. Her eyes filled with tears, and the biggest smile you have ever seen swept across her face. रोंडा अपनी स्टोरी सुना रही है कि एक बार वो स्टोर पे गई तो वो अपनी सिस्टर के लिए गिफ्ट लेने गई थी। तो स्टोर असिस्टेंट ने, जो लड़की वहां खड़ी हुई थी, उसने उसकी बहुत हेल्प करी। उसने ऐसे उसके लिए गिफ्ट ढूंढा जैसे वो अपनी बहन के लिए ढूंढ रही हो। पूरी पूरी गिफ्ट ढूंढने के बाद जब वो जा रही थी बिल काउंटर पे तो उसको अजीब सा फील हुआ कि वो भूल गई है कुछ। फोन आ गया और वो चली गई जैसे काउंटर पे और भूल गई कि किसी ने उसकी हेल्प करी थी। इतने में जैसे ही उसको अजीब सा फील हुआ वो वापस गई। उसने उस लड़की को बहुत, मतलब नॉट ओनली थैंक यू बोला बल्कि सारे रीजंस दिए कि वो उसके लिए क्यों ग्रेटफुल है, क्यों उसको वो थैंक यू बोलने वापस आई है बिलिंग काउंटर से। जब वो बोले जा रही थी तो वो स्टोर असिस्टेंट जिस बंदी ने उसकी हेल्प करी थी वो रोने लग गई। उसको थैंक यू की इतनी अच्छी फीलिंग आई कि हाँ कोई मुझे आके अप्रिशिएट कर रहा है। तो वो बता रही है कि इस तरीके से करने से उसको भी खुशी होगी और आपको तो डबल खुशी होगी। Every action always has an equal reaction. If you really mean it when you say thank you, the other person will feel it. And you will not only have made another person feel really good, but your gratitude will fill you with an indescribable happiness. That day, I walked out of the store indescribably happy. है ना? तो वो ये कह रही है ये तो होएगा ही कि जब आप किसी को थैंक यू बोलोगे तो आप बहुत खुश हो जाओगे। आपको ऐसा लगेगा वाह वाह। वो बोल रही है, उस दिन मैं जब बाहर निकली स्टोर से तो मैं बहुत खुश थी, क्योंकि आप जब किसी को देते हो ना तो आपको बहुत अमेजिंग फील होता है, बहुत ही प्यारा फील होता है। मतलब उसको तो खुशी हुई ही हुई, जो आपको खुशी हुई वो भी डिस्क्राइब नहीं की जा सकती। I don't use magic dust only for the people who serve. I use gratitude's magic dust in all kinds of situations. When I say goodbye to my daughter before she drives to her home, I feel gratitude for her having arrived home safely, and I wave my fingers in the air and imagine sprinkling magic dust over her and her car. Sometimes I sprinkle magic dust on my computer before I begin a new project, or sprinkle magic dust ahead of me before I walk into a store to look for something in particular that I need. My daughter uses magic dust when she is driving, and if she sees another driver who seems to be stressed or is speeding, she sprinkles magic dust over them to help them feel better and keep them safe. तो बहुत सारे तरीके बता रही है वो मैजिक डस्ट के। एक तो थैंक यू बोलना उन लोगों को जिन्होंने हेल्प की, वो हमने सब तब से हम यही पढ़ रहे हैं चैप्टर में। दूसरे तरीके ये हैं कि जैसे बच्चा अगर, मतलब बोल रही है मेरी डॉटर जाती है कार में तो मैं कार के ऊपर मैजिक डस्ट स्प्रिंकल कर लेती हूँ कि वो घर ठीक ठाक वापस आ जाए। है ना? मैं ब्लेस कर देती हूँ बेसिकली कार को। फिर मैं अपने लैपटॉप को स्प्रिंकल कर देती हूँ कोई काम शुरू करने से पहले। मैं आप और सोचो क्या क्या कर सकते हो। वो अपनी डॉटर का बता रही है कि वो जब ड्राइव करती है और दूसरा ड्राइवर अगर अच्छे से बात नहीं कर रहा होता या ढंग से चला नहीं रहा होता तो उसके ऊपर कर देती है ना? हम किचन में जाते हैं तो हम अपनी कड़छी कढ़ाई इन सब पे कर सकते हैं, अपने अप्लायंसेस पे कर सकते हैं। जिस जिस चीज पे भी, मतलब जो जो भी आपके लिए मतलब इसका कोई वो नहीं है, मतलब आपको बेसिकली
पहले से ही थैंक यू कर देना उन सब चीजों पे जो जो भी आप यूज करते हो अपनी लाइफ में, ताकि आपका मन शांत हो जाए। जैसे आपके बच्चे या आपके हस्बैंड ड्राइव के पे जा रहे हैं, कहीं काम से जा रहे हैं, तो उनके ऊपर मैजिक डस्ट डाल दो कि उनका काम अच्छा हो जाए, उनका दिन अच्छा हो, है ना। उन वो जो भी जिस इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए जा रहे हैं वो सक्सेसफुल हो जाए। बच्चे का एग्जाम है, उसके ऊपर मैजिक डस्ट कर दी कि बेटा का एग्जाम बहुत अच्छा हो, है ना। इस तरीके से जो जो भी इसकी मैजिक डस्ट ऐसी चीज है जो एक ब्लेसिंग है बेसिकली, या फिर थैंक यू है। Today, take gratitude's magic dust with you for the people who work in service and look for every opportunity you can to sprinkle magic dust on everyone by saying thank you. Thank at least 10 people who perform different services you benefit from today. It doesn't matter if you don't get the opportunity to do it in person, you can mentally acknowledge the first people whose service you benefit from. The magic dust will still reach them. As an example, mentally say to yourself, I am really grateful to the cleaners who work through the early hours of the morning, making sure that the streets are cleaned of trash every day. I have never really thought about how grateful I am for that service, which is done like clockwork every day. Thank you. तो बोल रही है आज की ये प्रैक्टिस है कि आज हमको 10 लोगों को, उन 10 लोगों को थैंक यू बोलना है जो आपके लिए कोई ना कोई सर्विस करते हैं। अगर आप इन पर्सन को नहीं मिल रहे हो आज, फॉर सम रीजन, वो आपको सामने, वैसे तो आमने सामने करना बेस्ट है, लेकिन फॉर सम रीजन अगर आप आमने सामने नहीं कर पा रहे हो तो मन में करना है। मन में मतलब हम तो उसको लिख के करते हैं, जब मतलब बोल नहीं पा रहे तो लिख के करेंगे। तो लिख के आप बोल रहे हो, लिख रहे हो आप 10 लोगों के लिए थैंक यू, कि आई एम रियली ग्रेटफुल, है ना। तो एग्जाम्पल दे रही है कि कैसे हम लिख के कर सकते हैं। Make sure you keep count of the people in service you're grateful for so that you know when you have thanked 10 different people for their services and sprinkled magic dust on them all. If you imagine the sparkling magic dust falling over people when you thank them, you have a picture of what really happens in the invisible with the power of gratitude. With this picture in your mind, it will help you to believe and know that the magic dust of gratitude really does reach people and that it will be available to help them to improve their lives. And every time you sprinkle magic dust over another person, it also returns to you in your own life. तो वो ये कह रही है कि जितनी बार भी आप दूसरों को थैंक यू करोगे, है ना, तो वो बोल रही है कि, और आपको इमेजिन करना है कि जब आपका थैंक यू उन तक पहुंचा, जब आपने उन मैजिक डस्ट डाली और उनके ऊपर वो मैजिक जा रहा है, तो आप अपने मन में इमेजिन करोगे कि वो पावर ऑफ ग्रेटिट्यूड से भर चुके हैं। और उससे क्या होगा कि वो जो पावर उन तक पहुंची है उनसे उनकी लाइफ्स इंप्रूव हो रही है। ठीक है, बेसिकली इट्स अ ब्लेसिंग, है ना। इफ यू देखो कैसे लिखा हुआ है, इफ यू इमेजिन द स्पार्कलिंग मैसेजेस फॉलिंग ओवर पीपल व्हेन यू थैंक देम, यू हैव अ पिक्चर ऑफ व्हाट रियली हैपेंस इन द इनविजिबल विद द पावर। मतलब आप सोच रहे हो कि मैजिक डस्ट जा रही है और इनविजिबल में हो क्या रहा है, वो पावर ऑफ ग्रेटिट्यूड उनकी लाइफ में मैजिक ला रही है। इट विल हेल्प you to believe and know that the magic dust of gratitude really does reach people, and that it will be available to help them to improve their lives. तो उनके पास वो पावर आ गई, अब वो अपनी लाइफ को इम्प्रूव कर पाएंगे। एंड एवरी टाइम जब भी आप वो मैजिक डस्ट दूसरों पे स्प्रिंकल करोगे, आपकी लाइफ में तो वो रिटर्न होके आएगी। ऑब्वियसली जो भी आप दोगे वो आप पाओगे, ये तो रूल है। Also returns to you in your own life. If you are at home today, then sit down with a pen and journal or on your computer and go back in your mind, recalling instances where people in service went out of their way for you. थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, अगर 2-4 मिनट एक्सटेंड होगा तो I hope it will be okay because this is a very important and big chapter. It may have been someone on the phone, or it may have been a tradesperson who was determined to resolve a problem for you. Maybe you have received great service from your mail person, the trash collectors, or recycling companies, or local store assistants.
Make a written list of 10 instances where people in service helped you and send magic dust by saying thank you to every one of them. तो वो ये कह रही है कि अगर आप आज घर पे हो और बैठे हो, मतलब ठीक है सैटरडे है, अगर सब लोग बैठे हैं तो आपको याद करना है कि ऐसा कौन सा इंस्टेंस था जब आपके लिए किसी ने आउट ऑफ द वे जाके हेल्प की। मतलब वो उसकी ड्यूटी नहीं थी, लेकिन फिर भी उसने आपको सपोर्ट किया। मतलब हो सकता है आपका सामान उठा के कहीं पे रखवा दिया हो सकता है उसकी ड्यूटी नहीं थी बट उसने फिर भी वो किया। हो सकता है कि हो सकता है कि किसी चेक इन काउंटर वाले ने आपको ज्यादा लगेज अलाउ कर दिया हो सकता है कि ट्रैश कलेक्टर ने या क्लीनर ने आपके घर उसका उसकी ड्यूटी तो थी कि उसको सिर्फ कॉरिडोर क्लीन करना था घर के बाहर फ्लैट के, पर वो आके आपने उसको बोला और उसने आके आपके घर में भी टॉयलेट वगैरह क्लीन कर दिया। तो आपको सोचना है कि किसी ऐसे इंस्टेंस के बारे में जिसमें उसने आपकी आउट ऑफ द वे जाके हेल्प की, मतलब एक्स्ट्रा हेल्प करी। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ये टर्म में, किसी ने आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करी, कहीं आप फंसे हुए थे उसने आपके आपको सपोर्ट कर दिया, आपको किसी इम्पोर्टेंट मतलब हो सकता है किसी की जरूरत थी और किसी ने आपको आपका नंबर दे दिया। तो कुछ भी ऐसा। ठीक है, तो आगे पढ़ते हैं। मैजिक रिमाइंडर। Magic reminder. Read through tomorrow's practice today because the practice for day 11 begins when you first wake up. तो कल की प्रैक्टिस डे 11 की ये है कि सुबह सुबह जब आप उठोगे, हम पढ़ नहीं रहे मैं बता देती हूँ, कि जैसे ही आपकी आंख खुलेगी आपको बोलना है थैंक यू। मतलब पहले अभी तो आप उठते ही काउंट योर ब्लेसिंग्स करते हो ना, नोटबुक में लिखते हो। तो अभी आप लेटे लेटे आपको लेटे लेटे सोचना है थैंक यू। आंख खुलते ही थैंक यू। फिर पाँव नीचे जमीन पे रखा थैंक यू। फिर आप टॉयलेट गए, टॉयलेट का थैंक यू। बाथरूम में जिस जिस चीज को आप टच करोगे यूज करोगे उन सबको डे 11 में आपको सुबह सुबह थैंक यू बोलना है, सेशन से पहले। सेशन 11 बजे होता है। आप ये सारा काम सुबह कर चुके होगे, आप किचन में गए, आपने नाइफ को टच किया, ब्रश किया, ब्रश का, टॉवल का, नहाने का, शावर का, जो जो भी चीजें आप टच और यूज करोगे, कपड़े हैं, आयरन क्लोथ किया, शूज पहने, जो अभी किया उन सबका थैंक यू आपको कल सुबह डे 11 की प्रैक्टिस में सुबह उठते ही करना है। चैप्टर हम कल पढ़ेंगे सेशन के टाइम पे। ठीक है, तो हो सके तो किसी को अगर एक्स्ट्रा करना है तो वो आज रात को भी चैप्टर बुक में से पढ़ सकता है। सो मैजिक प्रैक्टिस नंबर 10, मैजिक डस्ट एवरीवन। Magic practice number 10. Magic dust everyone. Number 1. Count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list and at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessing as you can. Number 2. Today, sprinkle magic dust on 10 people who perform services you benefit from by thanking them directly or otherwise by mentally acknowledging and thanking them. Feel grateful to them for the service they perform. Number 3. Just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words thank you for the best thing that happened during the day. Number 4. Read through tomorrow's magic practice today because the practice for day 11 begins when you first wake up. Thank you so much. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर ब्यूटीफुल चैप्टर। सो किसी को कोई डाउट है आज की असाइनमेंट में, या क्लियर है क्या करना है? किसी को कुछ थैंक यू। बताना। थैंक यू मैम, मैजिक डस्ट। सब यू वीडियो ऑन करेंगे और थैंक यू सब पे डालेंगे थैंक ऐसे। यू फॉर टेकिंग वंडरफुल सेशन। और मेरा थैंक नाम समिता है और आप मुझे प्लीज समिता बोलो। तो आपसे बहुत छोटी हूँ। सविता जी फॉर टेकिंग थैंक वंडरफुल सेशन। थैंक यू सो यू, मच। थैंक यू मैजिक सो डस्ट मच। टू यू। सब वीडियोस और करेंगे थैंक सब यू पे। मैम। थैंक यू तनु, थैंक यू एवरीवन। सब ऑन कर सकते हैं तो प्लीज सब हम एक दूसरे पे बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत सारा थैंक यू। किसी को कुछ शेयर करना हो, कल की असाइनमेंट कैसे करी, थैंक यू पेड लिखा था बिल्स पे। थैंक यू डस्ट डाल दो।
थैंक यू की 10 डाल दो, छिड़क दो अभी इसी समय। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यस यू। यस यस। कल लिखा था सबने थैंक यू पेड बिल्स पे। Yes, यस ma'am. यस यस मैम, लिखा था। हाँ, तो बहुत जितने बार आप लिखोगे ना थैंक यू पेड, आपको दिल से थैंक यू करना है। छोटी सी भी जो आइटम खरीदी है ना, दूध भी लिया तो थैंक यू भगवान जी, थैंक यू लक्ष्मी माता, मेरे घर दूध आ पा रहा है ना। इस तरीके से आप जितनी फीलिंग दोगे उतना आप मैग्नेट बनोगे मनी मैम का। अगर इफ मतलब हम ना लिख सके तो हम वर्बली अपने मन में ही थैंक यू बोल दें, थैंक यू वी हैव पेड, मतलब इस तरह से। हाँ, अगर कल की असाइनमेंट में तो लिखना था, लेकिन नॉर्मली नॉर्मली आप जब पे करते हो तो हमेशा पे करते वक्त जरूर बोलो थैंक यू, जरूर बोलो। और एक एक प्रैक्टिस बना लो वीकली। वीकली मैं क्या करती हूँ, एक्सेल निकाल लेती हूँ अकाउंट की, क्योंकि कई बार हम पेटीएम से कर रहे होते हैं, कई बार हम कहीं से भी कर रहे होते हैं पेमेंट, है ना, हम कैश तो हमेशा नहीं रखते। तो अपनी स्टेटमेंट निकालती हूँ, जहां जहां जो जो गया होता है एक्सेल के आगे दिल से थैंक यू लक्ष्मी माता, मैं अपने बच्चे के लिए आफ्टर स्कूल क्लब पे कर पाई, थैंक यू सो मच, ऐसे लिख देती हूँ, एक्सेल भी लिख देती हूँ। कि मतलब मेरे को मैं भूलू ना कि क्या रह गया। जैसे मैंने उबर करी, कैब करी, थैंक यू भगवान जी मैं ऊबर कैब से गई, थैंक यू। हर बार जो जो भी हमने पेमेंट्स करी, वाईफाई की पेमेंट हुई, इलेक्ट्रिसिटी की पेमेंट हुई, मोबाइल के बिल की पेमेंट हुई, या जो भी पेमेंट्स हुई, वो आ ही जाता है ना एक्सेल में, तो आ ही जाएगा। अगर आपने पेटीएम से करा होगा तो पेटीएम पे आ जाएगा, तो पेटीएम का एक्सेल निकाल लो और उसके आगे थैंक यू अरे वीकली मैडम, कर वो लो। तो वो हाँ तो जी। करेंगे ही करेंगे। आपको बहुत ज्यादा थैंक यू, कितना हम थैंक यू बोले दिल से, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आप इतनी अच्छी वीडियो ऑन क्लास करो ले रही हैं। आप। और क्या, थैंक यू आपको। और वो तो करेंगे ही हम, पेटीएम के लिए, उसके लिए, उसके लिए, बाजार में जाते हैं उसके लिए भी, सब्जी लेते हैं उस वाले उसके लिए भी, सबके लिए करेंगे। पर आपके लिए सबसे ज्यादा थैंक यू आपको है। थैंक आपका बहुत सारा प्यार है, थैंक यू सो मच फॉर प्रैक्टिसिंग। थैंक यू बुक में आने के लिए, इसको सुनने के लिए, इस यू। इंटरनेट का, जूम का बहुत सारा थैंक यू, कि हम पता नहीं वर्ल्ड के कौन से कोने में बैठ के एक दूसरे से कनेक्ट कर पा रहे हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू इन टेक्नोलॉजीज का, उसके इस नीचे पीछे मौके भी का। करवा Raji, दो। thank you so much. Love you all. थैंक यू, उससे थैंक यू। कहूंगी ना, बस तुम लव कर यू दो। ऑल, लॉट्स थैंक ऑफ लव, यू, थैंक यू, कीप थैंक प्रैक्टिसिंग, यू, थैंक यू, दिल से थैंक यू। थैंक यू आभा आंटी, थैंक यू। थैंक यू। ठीक है, ये दोनों अपना